अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे चैप्टर 12 का थ्योरम नंबर 4। इससे पहले हमने थ्योरम नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व कर लिया है। अगर आपने वो थ्योरम नहीं देखे तो सबसे पहले आप उनको सोल्व करें, उसके बाद आपने थ्योरम नंबर 4 पे आना है कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम थ्योरम को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो पेपर में सिर्फ और सिर्फ ये इबारत दी होगी। ठीक है, इबारत देने के बाद हम शक्ल बनाएंगे। शक्ल बनाने के बाद हम लिखेंगे मालूम, मतलूब, अमल, फिर लिखेंगे बयानात, फिर लिखेंगे दलाइल। ठीक है, तो इबारत ही की बेस पे ये सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, तो एक नंबर होता है मालूम का, एक नंबर होता है मतलूब का, एक नंबर होता है अमल का, एक नंबर होता है शक्ल का, 3 नंबर होते हैं बयानात के और एक नंबर होता है दलाइल का। ठीक है, टोटल होते हैं 8 नंबर। शक्ल का 1 नंबर होता है, लेकिन ये लाजमी जुज़ होता है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप शक्ल नहीं बनाते, ये सब कुछ लिख देते हैं तो आपका 0 नंबर अकाउंट होगा। अभी हम इबारत को गौर से पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हम ये शक्ल बनाएंगे, उसी की बेस पे हम ये सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो हमें देखें, वो हमें ये कह रहा है कि किसी जाविये के नासफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला होता है। किसी जाविये के नासफ, ठीक है, सबसे पहले हम एक जाविया बनाएंगे इस तरह का कि ए ओ बी, ये हमने एक जाविया बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जाविया है 60 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका नासफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 60 का है तो ये 30 पर हम इस तरह का एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास होगा 30 का तो हम क्या करेंगे, 15 का एक जाविया लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम ऐसे लाइन लगा देंगे, यानी हमने उसका क्या करना है, निसफ करना है। ठीक है, ये आप कोई भी यहाँ पर जाविया ले सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी आप ले लें, लेकिन आपने उसका क्या करना है, हाफ़ कर देना होता है। ठीक है, हाफ़ कर देने के बाद यानी कि ये हमारे पास एक जाविया है ए ओ बी, ये एक जाविया है। अगर हम इसका कर देते हैं निसफ, निसफ मैंने किया है ओ एम मैंने क्या किया है, निसफ किया है। वो हमें ये कह रहा है कि ये जो ओ एम, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये ओ बी और ओ ए से क्या होगा, मुसाविल फासला होगा, यानी इनका जो फासला है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये बात तो आपको समझ आई होगी। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, ये तो हमें मालूम है। ठीक है, तो मालूम हम लिखेंगे, मालूम हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो ए ओ बी है, ए ओ बी, ये हमारे पास एक क्या है, जाविया है। ये जो साइन होता है ना, ये जाविये का होता है कि ए ओ बी हमारे पास एक जाविया है और उसका जो नासिफ है, यानी जो उसकी तसनीफ़ कर रहा है वो क्या है, ओ एम है। ये हमें मालूम में है क्योंकि जो इबारत है उसमें ये बताया हुआ है। ठीक है, नासफ ओ एम है, पर कोई नुक्ता पी वाक़ है। ये पी जो है ना, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है, ये आप कहीं पे भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे मर्ज़ी ले लें। ठीक है, तो ये आप क्या लिखेंगे, मालूम में लिखेंगे कि हमारे पास ए ओ बी एक हमारे पास एक जाविया है और ओ एम क्या कर रहा है, उसकी तसनीफ़ कर रहा है और पी उस पर, ओ एम पर एक पी नुक्ता वाक़ है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, मतलूब, मतलूब में वो चीज़ लिखते हैं जो हमने प्रूव करनी होती है। ठीक है, तो P नुक्ता लेने के बाद आप उसको ओ बी पर कोई एक नुक्ता लें और ओ ए पर कोई एक नुक्ता लें। ठीक है, उसको आप R से शो कर दें, इसको आप Q से शो कर दें। ठीक है, P को हमने R से मिला देना है और P को हमने Q से मिला देना है। ठीक है, तो अभी हमने प्रूफ ये करना है कि जो पी आर और पी क्यू का जो फासला है वो क्या है, बराबर है। यही बाजू है ना इसके, ओ बी एक बाजू है और ओ ए एक बाजू है। इस पर मैंने नुक्ता लिया है R, इस पर मैंने नुक्ता लिया है Q, इस पे मैंने नुक्ता लिया है P, और हमने ये प्रूव करना है कि पी आर और पी क्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता तो मैंने बताना था कि एम ए और एम बी क्या है, बराबर है। अभी हमने ये बात प्रूव करनी है कि पी आर और पी क्यू क्या है, बराबर है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया मतलूब, तो यानी नुक्ता पी ओ ए और ओ बी से हम फासला है। ठीक है, तो ये बात आप ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ तक लिख दें फिर भी ठीक है। ठीक हो गया। अभी हमने अमल क्या किया कि हमारे पास जो P है ना, P, ये हमारे पास जो P है, P से ओ ए हमारे पास एक क्या है, श्वा है। ओ ए क्या है, हमारे पास एक क्या है, श्वा है। और हमने पी आर, जो पी आर है, ये हमने इस पर 90 डिग्री का जाविया बनाया है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये जो हमारे पास साइन होता है ना, ये 90 डिग्री को क्या करता है, शो करता है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये अमूद को भी शो करता है, 90 डिग्री के जाविया को भी शो करता है, क्योंकि जो 90 डिग्री का जाविया होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। ठीक है, तो यानी ओ ए पर
जो पी आर है ना, ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, ठीक है। ये जो साइन है ये भी 90 डिग्री को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। अभी जो ओ बी है, ओ बी पर जो पी क्यू है ये 90 डिग्री का जाविया बना रहा है, ठीक है। ओ बी पर जो पी क्यू है ये 90 डिग्री का क्या कर रहा है, जाविया बना रहा है, ठीक है। ये 90 डिग्री को शो कर रहा है, ठीक है। इसने यहाँ पे लिखा हुआ है खींचे, आपने क्या करना है कि पी ओ बी पर हमने पी क्यू एक 90 डिग्री का जाविया लिया, ठीक है, क्योंकि ये हमें समझा रहा है पेपर पे, आप अमल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको मालूम की भी समझ आ गई, मतलूब की भी समझ आ गई और अमल की भी आपको समझ आ गई, ठीक है। तो अभी हम लिखते हैं बयानात और दलाइल। तो अभी आपने इनको गौर से देखना है, ठीक है। तो हमारे पास दो मुसलसें बन गई हैं, एक बनी है हमारे पास आर ओ पी, ठीक है, या पी ओ क्यू लिख दें या पी ओ आर लिख दें, ठीक है। जो मिड में आपने साइन लिखना है ना, यानी ओ है ना, तो आपने वो मिड में आपने पॉइंट लिखना है जिस पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो मुसलसें हैं वो बन रही हैं, ओ को हमने मिड में रखना है, ठीक है, यानी पी आर ओ पी या पी ओ आर लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये दो हमारे पास मुसलसे बनी है। इस साइन का मतलब होता है कि इनका हमने अभी क्या करना है, मुवाजना करना है। दो हमारे पास मुसलसे बन गई, ठीक है, एक ये और एक ये। अभी इसमें मुश्तरक क्या है, एक हमारे पास मुसल्लस ये है, एक मुसल्लस हमारे पास ये है। इसमें भी ओ पी एक ज़िला है, ठीक है, और इस मुसल्लस में भी ओ पी एक ज़िला है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मुतमासल या बराबर, ठीक है। तो मुश्तरक क्या है कि इसमें भी ओ पी है, इसमें भी ओ पी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, मुश्तरक हो गया। अभी हम बात करेंगे अमल की, ठीक है। तो अमल में हम क्या लिखेंगे कि जो जाविया पी क्यू ओ ये मुतमासल या बराबर है जाविया पी आर ओ के, ठीक है। ये क्यू को और आर को आपने क्या रखना है, मिड में रखना है, क्योंकि हमने ये अमल खुद से किया है। ये जो जाविया 90 डिग्री का है ये हमने खुद से अमल में लिखा है, ठीक है। तो पी आर ओ और पी क्यू ओ ये दो हमारे पास दो मुसलसे हैं ना, ये हमने क्या किया है, अमल करके ये चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर ओ को आपने मिड में रखना है, ठीक है, जब हम इस एंगल की बात करेंगे। और जब हम इन एंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर को आपने क्या करना है, मिड में रखना है, ठीक है, जब हम अमल की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें मालूम क्या है कि पी ओ क्यू जो जाविया है ये बराबर है जाविया पी ओ आर के। वो कैसे हमें मालूम है, क्योंकि अगर ये हमारे पास 60 का जाविया है, ठीक है, तो जब हमने इसका निसफ किया तो 30 इधर हो गया, 30 इधर हो गया, ठीक है। तो ये हमें क्या है, मालूम है। तो अगर ये हमारे पास 10 का जाविया हो तो 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, ये हमें क्या है, मालूम में है, ठीक है। क्योंकि इसकी हमने क्या की है, तसनीफ़ की है। अभी आप गौर करें तो हमारे पास दो जाविये, एक अमल वाला जाविया और एक मालूम वाला जाविया, इसमें दो जाविये और एक जो है इसका यानी कि ज़िला है यानी ओ पी है, ये क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, ये ज़िला जाविया जाविया ये मुतमासल या बराबर है ज़िला जाविया जाविया के। इस मुसल्लस के साथ वो मुवाजना कर रहा है कि इसका एक ज़िला और दो जाविये इस मुसल्लस के एक ज़िले और दो जाविये के क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें, ये सब इसके जाविये और ज़िले बराबर हैं इसके, तो साफ वाज़ेह है कि इसका ये जो ज़िला है और ये जो ज़िला है ये भी बराबर होगा, या इसका ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी क्यू ये बराबर है पी आर के, ठीक है। तो मुतमासल मुसलसलों के मुतनाज़रा अज़ला, ठीक है, यानी ये दोनों जो मुसलसे हैं ये क्या हैं, मुतमासल हैं। मुतमासल होने का मतलब ये है कि जितना ये जाविया है ये जाविया उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही ये है, यानी कि ये दोनों मुसलसे क्या हैं, एक ही हैं, ठीक है। तो जब एक ही हैं तो जितना पी क्यू का फासला होगा उतना ही पी आर का फासला होगा, ठीक है। तो यही बात हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस थ्योरम की भी आपको समझ आई होगी। मैंने एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है कि वो क्या बात करना चाह रहा है और ये बयानात और दलाइल उसने कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर भी इन तमाम पॉइंट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।